घड़ी लगी पर टाइम नहीं आया, 20 लाख खर्चा हुआ लेकिन टावर खड़ा होके भी लटक रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में स्मार्ट सिटी का मतलब है दिखने वाला डेवलपमेंट, चलने वाला कुछ नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए स्वागत कीजिए बिहार के नए टूरिस्ट अट्रैक्शन का, जो इनॉग्रेट होने से पहले ही बंद हो गया। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। तो भैया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ में बना ये क्लॉक टावर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बना था। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ, कंप्लीट भी हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, घड़ी की कॉपर वायरिंग चोरी हो गई। अब है तो क्लॉक टावर, पर क्लॉक ही नहीं चलेगा। और इस पे बिहार एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन सुनिए। डिजाइन ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आए। मतलब प्रोजेक्ट बनाया गया लोगों के लिए, लेकिन समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पब्लिक पर छोड़ दी गई। हमको तो कुछ समझ में नहीं हम आ रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में है क्या, जो हम तो खुद जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या जो इतना लागत लगा है। अजीब लग रहा है। हमको अभी दिल्ली से फोन आता है, एक दोस्त बोलता है कि क्या है रे, पूरा बिहार से पूरा वायरल हो रहा है क्लॉक टावर लेके। हम बोले कि क्या बताएं, हम बताइए अब यहाँ पे क्या है। अब देखिए, जो बोले कि घड़ी कलकत्ता से आया, ये घड़ी तो लगता है यहाँ के फुटपाथ पे भी आगे जाइएगा ना तो इतना बड़ा घड़ी मिल जाएगा। ये कलकत्ता के घड़ी लग रहा है आपको? आप बताइए तो। खैर, उनकी बात भी सही है। बिहार में स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्ट्रीट लाइट लगा दो तो चालू ना हो, टॉयलेट बना दो तो पानी ना आए, क्लॉक टावर टांग दो तो घड़ी ना चले। और हर जगह स्लोगन में क्या आता है? डेवलपमेंट फॉर ऑल। लेकिन इस डेवलपमेंट का कनेक्शन जो है ना, वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर के घर तक ही लिमिटेड होता है। ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी चेक सब गूगल सर्च पे अनअवेलेबल हैं। भैया, बिहार में मॉनसून आता है तो साथ लेकर आता है ब्रिज कोलैप्स का सीजन। जून जुलाई 2024 के बीच अररिया, सिवान, मधुबनी जैसे जिलों में 10 से ज्यादा पुल गिर गए थे। सरकार ने कहा बारिश इस बार थोड़ी ज्यादा तेज थी। मतलब अब मॉनसून भी जिम्मेदार है सरकार और ठेकेदार की लापरवाही के लिए। अररिया में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। 3 करोड़ का पुल बना दिया, लेकिन दोनों तरफ रोड ही नहीं बनाई। इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, ये कॉमेडी सर्कस था। पब्लिक हेलीकॉप्टर से उतरेगी क्या वहां? रेलवे की कहानी भी सुन लीजिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में पूरे 2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक चोरी हो गया। चोर अफसर बन के आए, पूरा ट्रैक उठा के ले गए और सिस्टम सोता रहा। रेलवे को तब पता चला जब ट्रेन वहां रुक गई। अब देखिए, आपको लग रहा हो कि ये बिहार के स्मार्ट सिटी की प्लानिंग की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश की स्मार्ट सिटी प्लानिंग की हकीकत यही है। यूपी में 15 लाख के फाउंटेन्स लगे जो कभी चालू ही नहीं हुए। एमपी में 9 लाख का वेलकम गेट पहली बारिश में कोलैप्स हो गया। केरला में 47 करोड़ का फ्लाईओवर 3 साल में अनसेफ डिक्लेयर हुआ और दोबारा बनाना पड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बना, सीएजी की रिपोर्ट में से अनजस्टिफाइड कह दिया गया। बेंगलुरु में 46,000 करोड़ का बीबीएमपी म्युनिसिपल स्कैम हुआ। तो यहाँ मतलब साफ है, स्मार्ट सिटी के नाम पे हर जगह बस लूट चल रही है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बन गया है स्मार्ट लूट प्लान, जहां टैक्स पेयर्स का पैसा कॉन्ट्रैक्टर और अफसर के घर भर रहा है और पब्लिक के लिए सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। और जब ऑडिट होता है तो फाइल्स गायब होती हैं, इंजीनियर ट्रांसफर होते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। क्लॉक टावर अकेले बिहार का एम्बैरसमेंट नहीं है, ये पूरे देश के सिस्टम का एक्सरे है। सरकारें सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही हैं, रिबन काट रही हैं और फिर चुप हो जा रही हैं। सिस्टम की जवाबदेही की घड़ी रुक चुकी है। पब्लिक हर साल मीम्स बनाकर फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, पर सिस्टम को अब मीम्स से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम का काम मीम नहीं, कमीशन बनाना है। पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन अब सिर्फ रील्स बन गया है और लीडर इसका भी फायदा उठा रहे हैं। देश के हर शहर में एक ऐसा टावर, एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसी स्कीम जरूर है जो दिखाने के लिए बनाई गई है। और जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ एक लाइन आती है, इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी भी तभी तक चलती है जब तक पब्लिक भूल नहीं जाती कि स्कैम क्या था। तो एक काम करो, हर शहर में एक ऐसा इंक्वायरी टावर भी बना दो, रिबन काटो, फोटो खींचो और फाइल्स वहीं चिपका दो। कम से कम पब्लिक को पता तो चलेगा कि कितनी इंक्वायरी पेंडिंग है। कॉन्ट्रैक्टर, नेता और अफसर तीनों मिलकर नेटवर्क बना चुके हैं, जहां हर प्लान एक लूट की अपॉर्चुनिटी है। डेवलपमेंट सिर्फ दिखावा है, असली काम तो ऊपर से नीचे तक कमीशन का है। पब्लिक को गुस्सा तब तक आता है जब कभी कोई टावर या कुछ गिर जाता है, पर उस वक्त भी एक धड़ा जो है वो मीम बनाता है और दूसरा इंक्वायरी का वेट करता है। सिस्टम इतना थक गया है कि स्कैम भी रिपीटेटिव लगने लगा है। अब देश में लोग स्टेडियम और मॉल से जज करते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं, लेकिन पता तो कर लीजिए कि कहीं वो विकास वाला सीमेंट चाइना से तो नहीं आया। और टेंडर किसको मिला, लोकल भाई को या फिर उस अफसर के भाई को? देखिए, जब सिस्टम फेल होता है ना तो मीडिया हेडलाइन देती है दुखद घटना, लेकिन एनालिसिस कभी नहीं करती, क्योंकि सबको पता है ये घटना नहीं, रूटीन है। बिहार का क्लॉक टावर अगर मीम बना है तो उसमें बिहार का कसूर नहीं, ये तो सिर्फ सिम्टम है लापरवाही और करप्शन की, जो पूरे देश में नॉर्मलाइज हो चुकी है।
और आयरनी ये है कि जितना आउटरीच सोशल मीडिया पर होता है उतना ग्राउंड पर कभी नहीं होता। अब तो जनता का गुस्सा भी 24 आवर न्यूज साइकिल के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आपके शहर में भी ऐसा कुछ स्मार्ट जोक हो रहा है तो हमें भी जरूर बताइएगा कमेंट में। सिस्टम तो बदलेगा नहीं, लेकिन जब तक पब्लिक सवाल उठाती रहेगी तब तक सिस्टम थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा। क्लॉक टावर सिर्फ वार्निंग है, असली पिक्चर तो पूरा स्मार्ट सिटी मिशन है जो नेशन बिल्डिंग नहीं नेशन फूलिंग बन चुका है।